हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देर न करते ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। बच्चों, आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूँ, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें जरूर जुड़ जाइएगा आप चैनल के साथ एग्जाम तक। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चैप्टर आ चुके हैं हम थर्ड में। उससे पहले एक चीज मैं ऐड करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो शायद उसकी जरूरत भी ना पड़े। तो सीधे सीधे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपने मोस्टली प्रिपेयर करना है। तो चैप्टर आपका थर्ड है जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। तो इसका जो पहला आप देख रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, देखो आपकी जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। वो जो आपको मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर बताऊंगा या लघु बताऊंगा, दीर्घ बताऊंगा, उसी में से आपके एमसीक्यू भी मैं आपको बताते जाऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो आप आराम से चारों पढ़ लीजिएगा, बट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। क्लियर है। उसके बाद जो आप यहाँ यहाँ से जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो आप सारे याद करने वाले हैं। ठीक है, सारे याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं निश्चित उत्तर प्रश्न जो कि 1 अंक का है। तो पहला जो आप इसमें देख रहे हैं, अमेरिकी समाज के 2 सामाजिक विभाजन कौन कौन से हैं। तो हमारे यहाँ पर देखो सामाजिक विभाजन हर हर तरह के हमारे यहाँ पाए जाते हैं। काले पाए जाते हैं, गोरे मतलब अंग्रेज पाए जाते हैं, हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। बट अमेरिका में समाज क्या था, 2 भागों में विभाजन हुआ था। एक था गोरे यानी श्वेत लोग, और दूसरे थे निग्रो यानी अश्वेत, यानी जिनको हम काला भी बोलते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया गया था या कहाँ से स्टार्ट हुआ था। कौन सा नागरिक अधिकार आंदोलन? तो ये था बच्चों अमेरिका से। थर्ड प्रश्न है आपका, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बतानी है। तो लोकतंत्र क्या होता है, इसमें बच्चों जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो प्रतिनिधियों के हाथों में शासन की बागडोर होती है। दूसरा है एक से अधिक राजनीतिक दलों की उपस्थिति का होना। अब इसमें देखो, अगर एक से अधिक राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा, जो भी दल सत्ता में होगा वो सब कुछ खा बेच बाच के खा जाएगा, उसका विरोध करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। प्रश्न नंबर 4 है, अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। उसमें कहा है, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए चुना गया शासन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन को आपने अच्छे से याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विभिन्नता के 2 प्रमुख कारक बताइए। तो सामाजिक विभिन्नता एक तो जाति के आधार पर हो जाती है और एक धर्म के आधार पर हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसकी अगुवाई में लड़ा गया। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 7 नंबर, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, या अथवा में दे रखा आपको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो जनता अर्थात शासितों के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। व्यवहार में शासन के लिए जनप्रतिनिधियों के चुनाव की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहलाती है। सिंपल सा है कि जनप्रतिनिधि यानी जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे राज्यसभा, चाहे लोकसभा में हो, तो इसका जो चयन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी इसको देखो आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपने याद करना है अच्छे से वो देख लीजिए, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को हम जरूर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है देखो, सामाजिक विभाजन अनेक प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक विभाजन के कारण राजनीति भी पृथक पृथक समूहों, विचारधाराओं व कार्यक्रमों के आधार पर विभाजित हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि मान लो कोई मुस्लिम क्षेत्र ज्यादा है जहाँ पे, यानी मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, तो वहाँ पे अगर कोई हिंदू नेता भी है तो वो भी कोशिश करता है कि वो मुस्लिमों को भी खुश करे। अब खुश करने का तरीका आप लोगों को पता है। और अगर कोई मुस्लिम नेता है, अगर वो हिंदुओं के वहां जाता है तो वो भी कोशिश करता है कि मैं हिंदुओं के वहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर सकूँ, है ना? तो इस तरह से क्या हो जाता है, विचारधारा कार्यक्रमों का आधार पर विभाजित हो जाती हैं। समानता सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां एवं हित समूह का का भी विभाजन हो जाता है। अब एग्जाम्पल बोले हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखो, ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या मुख्यतः ईसाई धर्म मानने वालों की है,
लेकिन वह ईसाई धर्म के दो संप्रदायों, देखो ईसाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप ये बन जाएगा कि ईसाई के कौन से दो वर्ग हैं या किन दो भागों में ईसाइयों को बांटा गया। तो एक है आपका प्रोटेस्टेंट और दूसरा है कैथोलिक। ठीक है, इसमें बुरी तरह से विभाजित है, मतलब वहां के लोग ये एक दूसरे को ईसाई हैं पर वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तो वहाँ 53% जनसंख्या प्रोटेस्टेंट और 44% रोमन कैथोलिक है। वहाँ इन दोनों संप्रदायों में काफी लंबे समय तक हिंसा, घृणा, द्वेष और जातीय कटुता एवं राजनीतिक टकराव की स्थिति विद्यमान रही है। और इसने इतना उग्र रूप धारण कर रखा है था कि 1988 ईस्वी में वहाँ की सरकार और राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता हो जाने के बाद ही शांति स्थापित हो पाई थी। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं आप, यूगोस्लाविया में भी जातीय हिंसा ने विकराल रूप धारण कर लिया था। यहाँ धार्मिक एवं जाति विभाजन के आधार पर जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, यूगोस्लाविया का अनेक खंडों में विभाजन हो जाना उसी का परिणाम था। देखो यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ा देश था जिसका बाद में बहुत मतलब टुकड़े हो गए। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चों क्वेश्चन देखो, आपके लगभग 30 से 35 चैप्टर है आपके सामाजिक में, ठीक है, चारों पांचों किताब को मिला करके। तो इतने चैप्टर 30-35 हो तो कितने क्वेश्चन याद करोगे? तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज आपको सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। बाकी पीडीएफ भी आपको दे रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप बाकी अदर क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के विकास की विवेचना की, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप पूरा इसको याद करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को। उसका जो है अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है? ठीक है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, समझाइए। और बोला है लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम जरूर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो या स्टार्ट करते हैं हम इसका आंसर। यहाँ से आपका था क्वेश्चन। तो लोकतंत्र पहले समझ लेते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से डेमोस तथा क्रेशिया से मिलकर बना है। प्रथम शब्द का अर्थ जनता तथा दूसरे का शक्ति अथवा सत्ता है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। इसकी प्रमुख जो परिभाषाएं हैं, आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी बताई थी। ऐसे ही जो हमारे एक राजनीतिज्ञ हुए हैं सीले, तो उनके अनुसार जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो क्या है? लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शासन के कार्य में भाग लेता है। अब्राहम लिंकन जी ने क्या कहा था? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का शासन हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा ही हो। ठीक है, उसके बाद और देखो उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है। लोकतंत्र को हम सबसे अच्छी इस व्यवस्था इसलिए मानते हैं क्योंकि इस शासन प्रणाली में व्यक्ति एवं समाज दोनों के विकास की उच्चतम संभावना निहित है। वस्तुतः लोकतंत्र एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, सिर्फ मैं आपको हेडिंग पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी ये आपको मैं कंप्लीट पीडीएफ दे ही रहा हूँ, तो वहां से जाकर के आप इस पूरे को याद कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। किस तरह से किसी के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है वो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। दूसरा है क्रांति से सुरक्षा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था। चौथा पॉइंट देख रहे हैं समानता की पोषक शासन प्रणाली। पांचवा है सामान्य इच्छा पर आधारित। छठा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। सातवां है राष्ट्रीयता का पोषक। ठीक है, आठवां है योग्य एवं कुशल व्यक्तियों का शासन। ठीक है, तो इतने पॉइंट देखो आपने टोटल, इनमें से कम आप 4 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो आपको सरल लगे तो कोई भी 4 आप पॉइंट याद कर लीजिएगा, और ये आपका 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और 100% श्योर हो कि एग्जाम आप इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन लिख करके रख लो आप अभी। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो अभी दिख नहीं रहा है। एक ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा मानवीय अधिकारों के संदर्भ में दिए गए योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखो अमेरिका का गांधी इन्हें कहा जाता था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी हुए, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वैसे ही अमेरिका में गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा ये तो नहीं कहूंगा कि 100% ये आपके एग्जाम में आएगा, बट पूरा पूरा चांस है 70% की ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक भयंकर युद्ध भी चल रहा है दो देशों के बीच में, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूरा पूरा चांस है कि आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों जो जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए, इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर से जितने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, वो मैंने आपको बता दी है।
सिंपल जो ये आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहे हैं, सारे पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तो वहां से जाकर के सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए आपके बोर्ड एग्जाम की। कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो बस एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिस भी टॉपिक को लेकर के आपको प्रॉब्लम है। ठीक, और बाकी सभी को एक बार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, एग्जाम तक आपके साथ हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और किसी का कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में आप टेंशन फ्री होकर के बता सकते हैं।